दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद हमारे नए टेक्नीशियन भाई लोगों के लिए। मेरी सारी वीडियो अपने नए टेक्नीशियन जो भाई लोग होते हैं उनके लिए रहती है। जो ट्रेंड है वो तो ट्रेंड है ही ना, लेकिन जो नए टेक्नीशियन भाई लोग हैं उनको छोटी छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ उनके बहुत काम आती हैं फील्ड में। हमारे कई टेक्नीशियन भाई लोग क्या करते हैं, इस तरह से दो तार से इसको हम फिर हटा देते हैं। दो तार से क्या करते हैं, एक ऊपर लगाते हैं नीचे कॉमन पे लगाते हैं और एक लगाते हैं रनिंग पे लगाते हैं और इस तरह से एक स्क्रू ड्राइवर लेते हैं और उसको यूं शॉर्ट करते हैं। दोस्तों, ये तरीका सही भी है लेकिन रिस्की बहुत ज़्यादा है। अगर कोई कंप्रेसर कभी किसी कंप्रेसर में वाइंडिंग का फॉल्ट रहा, क्योंकि हम मोटर वाइंडिंग करते हैं, इसके अंदर वाइंडिंग होती है, तो हमें पता है कि कभी अगर वाइंडिंग शॉर्ट हो तो बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो सकता है और ये थिम्बल भी आपका उड़ सकता है। तो कस्टमर आपको कहेगा जी आपने हमारा कंप्रेसर ख़राब कर दिया। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हमने अपना एक इस तरह से एक लीड बनाई है दोस्तों, और हमने ये पेचकस पूचकस वाला सिस्टम हटा के हमने एक डोरबेल ये घंटी का स्विच दे दिया है स्टार्टिंग टार्क के लिए। अब देखो, मैं आपको दिखाता हूँ लाइव टेस्ट करके कि हम किस तरह से कंप्रेसर को स्टार्ट करते हैं। तो ये कंप्रेसर, बस आपको इस गांठ पे ध्यान देना है दोस्तों। बाकी दो तार आपके नॉर्मल रहेंगे जैसे रहते हैं। आपका एक फेस एक न्यूट्रल, वो आप कहीं भी लगा सकते हैं। लाल वाला हमने न्यूट्रल नीचे कॉमन पे लगा दिया है और एक पीला वाला हमने यहाँ लगा दिया है रनिंग पे। लेकिन ये जो गांठ वाला है ये आपका मार्किंग रहेगा, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। इसे हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग पे लगा दिया है लेफ़्ट हैंड की तरफ। अब आप मल्टीमीटर पे देखिए, और अब आप पहले ये दो तार जो इस तरह से शुरू में दो ही होंगे, ये आप दो तार, और एक चीज़ है दोस्तों, ये दो तार में भी हमने एक तार पे गांठ मारी हुई है, जो ये बताता है आगे कि ये जो गांठ वाला तार है ये इस तार से निकला हुआ है। अब ये लीड मैं आपको बनाना बताऊंगा कैसे इस लीड को बनाते हैं हम। तो अभी तो पहले हम लाइव आप लगाइए इसको बढ़िया तरीके से। अभी इसे हम स्विच बोर्ड में लगाते हैं। ये हमने यहाँ लगा दिया है दोस्तों। अब आप अपने हेल्पर को कहिए कि आप बटन दबाएं। आप बटन प्रेस करेंगे, आप यहाँ पे मल्टीमीटर पे ध्यान देंगे, मल्टीमीटर पे भी ध्यान देंगे, और ऑन करने से पहले आपको ये डोरबेल स्विच को दबा के रखना है। इस तरह से आपको इसको प्रेस करके रखना है और आप ऑन कीजिए और इसे छोड़ देना है। इसे एक बार दबा के छोड़ देना है। अगर आप बार बार इसे दबाएंगे, देखिए अगर इसे दबाओगे तो बार बार आपके हाई एम्पेयर चले जाएंगे। ये इस तरह से आपके हाई एम्पेयर चले जाएंगे। तो आपको इसको एक बार दबा देना है, दबा के छोड़ देना है। ये आपका इसको स्टार्टिंग टार्क दे देगा और फिर ये कंप्रेसर चल पड़ेगा। आप छोड़ दीजिए, आप लगा के रहने दीजिए। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये आपका 0.4 एम्पियर ले रहा है और ये कंप्रेसर आपका चल चुका है। ये आप देख रहे हैं कंप्रेसर आपका चल चुका है। तो ये लीड हमारे बहुत काम आती है दोस्तों फील्ड में। इसमें हमें पेच का इस तरह से स्क्रू ड्राइवर से धड़म शॉर्ट सर्किट धड़म वगैरह कुछ नहीं करना, कोई रिस्की काम नहीं करना। ये बड़ा सेफ़ है। बड़ा सेफ, अगर गलती से आपसे एक दो बार भी दब जाता है, देखिए एक दो बार ये हम दबा दे रहे हैं, ये कंप्रेसर हाई एम्पेयर जा रहा है लेकिन फिर स्टार्ट उसमें आ जा रहा है। ये आपका बहुत ही बढ़िया एक सेफ्टी डिवाइस जिसे बोलते हैं, जो आपका होममेडेड होता है। इस तरह से आप बनाइए और इस तरह से डायरेक्ट कंप्रेसर को चलाइए। तो अब आपको सिखाते हैं, निकाल दो आप बंद कर दो। पहले बटन बंद कीजिए, निकालिए वायर निकालिए। अब आपको सिखाते हैं दोस्तों कि हम इस वायर को आपको इसे कैसे बनाना है। थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती हैं, जब वीडियो बनाओ तो थोड़ा लंबी हो जाती हैं। 1 मिनट में आपको एक वायर लेके इसे दिखाता हूँ।
आप वायर लाइए, ये वायर लाइए, इसे आप हटा दीजिए। अब आप देखिए दोस्तों किस तरह से हम वो लीड बनाते हैं। अब आप ये पकड़िए, आप इस कैमरे को पकड़िए, यहीं पे पकड़िए। इस तरह से दोस्तों आपको एक तार ले लेना है, इस तरह से तार ले लेना है। उसके आगे 2 थिम्बल लगा देने हैं आपको, 2 थिम्बल आपको लगा देने हैं। और बीच में आपको एक तार, ये 2 तार आप ले लो और आगे 2 थिम्बल लगा दो। बीच में आपको यहाँ पे इस तरह से एक तार का टुकड़ा ले लेना है। और ये तार, ये जो दोस्तों तार का टुकड़ा है, ये तार का टुकड़ा आपको यहाँ पे लूप कर देना है। ये तार का टुकड़ा आपको यहीं पे कहीं पे किसी भी तार पे आप लूप कर दो। इसी पीले वाले तार पे आप लूप कर सकते हो। इस तरह से आप इस पीले वाले तार पे लूप कर दो। और उससे पहले आपको एक काम करना है, यहाँ पे एक डोरबेल का एक्स्ट्रा स्विच भी नहीं है। कोई एक्स्ट्रा स्विच पड़ा है डोरबेल का? दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई डोरबेल का एक्स्ट्रा स्विच नहीं पड़ा हुआ है। आपको इस तरह से एक तार ले लेना है और ये एक तार का टुकड़ा आपको, इसे आप काट दीजिए बीच में। यहाँ से आपको सिंपली आप समझ जाओ, यहाँ पे आपको वो तार का किसी भी एक तार में आपको जॉइंट मार देना है। और यहाँ पे आपको बीच में एक स्विच दे देना है। तो दोस्तों डोरबेल स्विच तो हमारे पास अवेलेबल नहीं था, क्योंकि हमने इसी के लिए बना के रखा हुआ था। लेकिन हमारे नए टेक्नीशियन भाई लोगों को मैं इस तरह से समझा सकता हूँ कि इस तरह से, जैसे ये डोरबेल स्विच होता है, तो आपको इस तरह से वो बना लेना है। 2 तार आप ध्यान से देखो, आपको सिंपली 2 वायर लेनी है और 2 वायर के आगे आपको थिम्बल लगा देना है। ये आपका यहाँ पे आपका काम ख़त्म हो चुका है। एक वायर आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देनी है। हम यहाँ पे कट लगा के आपको दिखाते हैं। इस तरह से आपको एक वायर, छोटा सा टुकड़ा लेके यहाँ पे इसको कनेक्ट करना है। आप समझते रहो। इस तरह से आपको तीसरा तार कनेक्ट कर देना है और बीच में उसके आपको एक स्विच दे देना है। इस तरह से एक स्विच दे देना है। तो ये जो स्विच है दोस्तों, इस तरह से आप एक स्विच दे देंगे और हमारे पास थिम्बल होगा। अभी थिम्बल इस पे आपको लगा के दिखाते हैं। इस तरह से दोस्तों पकड़िए आप। अब ये हमने इस तरह से हमने ये लीड बना दी है। अब आप देखो, आपको ये हमने छील लिया है। अब देखो दोस्तों, ये जो आपने दो तारों की लीड बनाई, 2 तारों की जो आपने लीड बनाई, इसके आपको सीधा सीधा 2 थिम्बल आगे लगा देने हैं। सिंपल, एक किसी भी एक तार पे हमने ये पीले वाले आगे जो पीला तार जा रहा है, हमने इस पे एक स्विच जोड़ दिया है। इस तरह से आपको स्विच कनेक्ट कर देना है। और हो सके तो आप यहाँ पे टेप मार दें। हो सके क्या, आपको टेप मारना ही मारना है यहाँ पे। ये तो हम आपको टेस्टिंग में दिखा रहे हैं। आपको यहाँ पे टेप मार देना है और इस तरह आगे आप एक थिम्बल लगा दें। अब देखो दोस्तों बड़े ध्यान से, इस लीड में तो हमने स्लिप वगैरह डाल के, ये स्लिप वगैरह डाल के इसको बढ़िया अच्छे तरीके से बनाया है, टेप वगैरह लगा के, ताकि हमें करंट ना लगे। इसी तरह से आपको भी एक ऐसी लीड बना देनी है। और इसके आगे आप चाहो, जब आप इस पर स्विच डाल दो, आप इस पर बटन डाल दो,
तो आपको इन 3 तारों को किसी एक स्लिप, इसके आप बाहर से एक स्लिप डाल के आप इसको कवर करके यहाँ पे बढ़िया सा टेपिंग करके आप कर सकते हैं। तो अब ये काम कैसे करती है दोस्तों, मैं ये दिखाता हूँ आपको। तो इस तरह से 2 थिम्बल हैं, और मैंने पहले भी एक चीज़ बोली है कि जो आप ये अलग लगाएं, इस पर आप मार्किंग कर दें, इस तरह से आप गांठ मार दें, इस तरह से आप एक गांठ मार दें, ये आपका मार्किंग हो गई है। ये आपको हमेशा याद रहेगा इस मार्किंग से कि ये आपका वो वाला तार है जो स्विच से आ रहा है। तो ये आपका यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब आपको इसको ये मार्किंग वाला अब इधर दिखाइए, इधर लाइए कंप्रेसर की तरफ। अब हम इस तरह से इस वाले किसी को भी कहीं भी लगा दो, इसे हम कॉमन पे लगा देते हैं, इसे हम रनिंग पे लगा देते हैं। और ये जो आपका मार्किंग वाला है दोस्तों, ये मार्किंग वाला हमेशा आपका, ये जो आपका मार्किंग बांधा हुआ है, ये हमेशा आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग पर लगेगा। इस तरह से ये स्टार्टिंग वाइंडिंग पे लगेगा। ये भले डोर स्विच नहीं है दोस्तों, अब देखो ये भले डोर स्विच नहीं है, लेकिन ये भी वर्क करेगा। अभी दिखाता हूँ आपको। तो आपको किसी भी इन दोनों तारों में किसी भी एक पे क्लैम्प मीटर फंसा देना है। हम इस काले वाले पे फंसा देते हैं, पीले वाले को अलग रखते हैं। आप अब हम इन दोनों वायरों को यहाँ पे क्लियर हो गया आपका कि 2 वायर जो 2 थिम्बल थे वो हमने एक कॉमन पे एक रनिंग पे लगा दिया है, और जिस पे हमने मार्किंग किया है वो हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग की तरफ लगा दिया है। और यहाँ पे हम मल्टीमीटर सेट कर देते हैं 200 पे। जब भी अच्छा एक चीज़ है दोस्तों, हमारे नए टेक्नीशियन भाई लोग हैं, ये यहाँ पे 200 पे ही सेट मतलब 200 पे क्यों सेट किया जाता है। तो दोस्तों ये 1000 से लेके यहाँ पे 2 ही मार्किंग है, 1000 और 200। जो मोटरें 200 एम्पियर से कम करंट लेती हैं, उनको मेजर हमेशा 200 पे ही किया जाता है। 200 पे जो मोटरें, फिर से कह रहा हूँ, जो मोटरें 200 एम्पियर से कम लेती हैं उनकी मेजरिंग हमेशा 200 एम्पियर पे ही होती है। जो मोटरें 200 एम्पियर से हाई ज़्यादा लेती हैं वो उनकी मेजरिंग 1000 पे की जाती है। और दूसरी एक बात दोस्तों, ये केवल 1000 एम्पियर के अंदर तक के ही करंट को मेजर कर सकता है एक क्लैम्प मीटर। उससे ज़्यादा वाले एम्पियर मतलब जैसे कि आप बिजली घरों में जाएंगे, वहाँ 11,000 33,000 66,000 उन करंटों को मेजर करने के लिए ये क्लैम्प मीटर नहीं होता है। ये केवल आपका एल टी यानी कि लो वोल्टेज, ये लो वोल्टेज करंट को ही मेजर करने के लिए होता है, जिसे हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो हम जब भी 200 एम्पियर से कम वाले करंट को मेजर करेंगे तो हम इस पे 200 पे इसकी नोब को सेट कर देंगे। अब हम दिखाते हैं दोस्तों कि हमने जो बनाया है वो हमारा वर्क करता है कि नहीं करता है। इस तरह से पहले हम चेक कर लेंगे कि स्विच कहाँ पे बंद होता है, कहाँ पे खुलेगा, और हम इस तरह से इसको लगाते हैं दोस्तों। तो ये देख सकते हैं दोस्तों। अब आप अपने हेल्पर को बोल दीजिए आप स्विच पे चले जाइए। अब देखो दोस्तों, आप एक बार दबाइए और फिर आप बंद कर देंगे। अब देखो दोस्तों, ये अभी ऑन पोजीशन में है स्विच, तो आप दबाइए, बंद कीजिए। ये ऑन पोजीशन में है, इसीलिए ये हाई एम्पियर ले रहा है। आपका करंट सीधा सीधा जा रहा है, मतलब आपकी स्टार्टिंग टार्क नहीं गया है, इसलिए हाई करंट ले रहा है। अब दिखाते हैं कि ये आपका घंटी वाला स्विच क्या काम करेगा। तो आप ऑन कीजिए, आप यहाँ पे उस पे देखिए मल्टीमीटर पे, आप ऑन कीजिए, ये आप देख सकते हैं। आपने जैसे ही घंटी वाला स्विच को दबा के रखा, हाई एम्पियर हो गए, और आप जैसे ही उसको वापस करेंगे आपका फिर बिल्कुल ओके सही एम्पियर पे आ जाएगी और आपका कंप्रेसर चल पड़ेगा। इसमें आपका
स्क्रू ड्राइवर, अगर ये घंटी वाला बेल डोर बेल आप यहाँ पे लगाएंगे तो डोर बेल खुद ही वापस बैक आ जाता है। ये बटन को हमें बैक करना पड़ता है, खुद दबा के वापस करना पड़ता है, लेकिन डोर बेल खुद ही उसकी स्प्रिंग उसको पीछे धकेल देती है, तो यहाँ पे वो आपको हेल्प करता है। तो ये देखिए आप, ये सही चल रहा है आपका इस तरह से। तो इस तरह से दोस्तों आप होममेडेड आप अपनी एक लीड बना सकते हैं। अब आप बंद कर दीजिए। इस तरह से आप अपने होममेडेड एक कोई भी लीड बना सकते हैं जो आपका फील्ड में जाके बिना रिस्केबल, बिना कोई पेचकस पूचकस, बिना रिस्केबल वो आपका वर्क करेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि और क्या है जो हम इसमें आपको बता सकते हैं।